हेलो गाइस, आज हम पार्टी मेकअप करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये मैंने पहले यूज़ किया है विटामिन सी सीरम गार्नियर का। पहले स्किन प्रिपरेशन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। थोड़ी थोड़ी सी ड्रॉप्स मैंने अपने पूरे फेस पे डाल ली हैं और अब मैं उनको थोड़ा थोड़ा अपने स्किन में एब्जॉर्ब कराऊंगी। 2 मिनट वेट करने के बाद मैं फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये गुड वाइब्स का आलमंड फेशियल ऑयल है। बहुत प्रिटी ग्लो है इसका, बहुत अच्छा ग्लो है। स्टिकी थोड़ा सा है बट ज़्यादा नहीं। थोड़ी देर के बाद जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में तो सिर्फ ग्लो रह जाता है, बाकी बहुत अच्छा लगता है। तो उसको भी मैं अब 2 मिनट के लिए एब्जॉर्ब होने दूँगी। बहुत प्यारा लगा मुझे इसका ग्लो। अब मैं पॉन्ड्स की लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। गर्मियाँ आ गई हैं इसलिए लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। वैसे मेरी ड्राई स्किन है और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रखी है, पता नहीं क्यों। तो उसके लिए भी मैं अभी वर्कआउट कर रही हूँ थोड़ा बहुत। अब इसको भी हम थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने देंगे अपने स्किन में। मॉइस्चराइज़र स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो जो आपके पोर्स में अगर फाउंडेशन वगैरह चला जाता है तो वो स्किन पे एक्ने वगैरह स्कार्स वगैरह छोड़ देता है। ये मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का। मेरी ज़्यादा सारी वीडियोस में ऑलमोस्ट आपने यही प्राइमर देखा है। मुझे बहुत अच्छा प्राइमर लगा, बजट फ्रेंडली है और प्रिटी है। आज ही काम होना था पीछे। डिस्टर्बेंस की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। तो मैं इसको एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ दूँगी और मीनवाइल अपनी आईब्रोज़ करूँगी। आज आईब्रोज़ करने में मैंने कम से कम 15 मिनट्स लगाए, तो वो मैंने कट कर दी है। पहले मैंने अपने ब्रश डाउन किया आईब्रोज़ को, फिर मैंने उसको शेप दी, फिर ब्रश अप किया, फिर शेप दी। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आईब्रोज़ बनाई और रिज़ल्ट आपके सामने है। इतनी प्रिटी आईब्रो मेरी कभी भी नहीं बिल्डअप हुई, कभी भी नहीं। तो मैं दूसरी भी बना लूँगी ऑफ कैमरा। ऑन कैमरा तो बहुत ही टाइम लग रहा था। अब ये इनसाइड का कंसीलर पैलेट है। सारे शेड्स हैं इसमें, कॉन्टोरिंग शेड्स भी हैं, कंसीलिंग शेड है, करेक्टर शेड भी है। तो मैं अपनी स्किन से थोड़ा डार्क टोन लेके उसे अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करूँगी। डार्क सर्कल्स जहाँ पर भी कहीं पर डार्क पैचेस हैं उन सबको मैं हाइड कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। वेगा का ब्रश है ये। तो गालों पे मेरे बहुत रेडनेस सी थी, उसको भी मैं इसी से ही हाइड करूँगी। अपने लिप्स के साइड्स पे, नोज़ के साइड पे, जहाँ कहीं पर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे ज़रूरत है करेक्शन की, तो मैं हल्का सा ये कंसीलर लगा रही हूँ। पहले मैं इसे ब्रश से ही ब्लेंड आउट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको मैंने स्क्वीज़ आउट कर लिया है वाटर से, और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से मैं उस ब्लेंड आउट कर लूँगी। मेरे बाल आज बहुत तंग कर रहे थे। तो ये फाउंडेशन है मेबेलिन फिट मी का, 128 शेड है, वार्म न्यूड। मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता है। थोड़ा सा मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, 2 ड्रॉप्स के अराउंड। ब्रश से ही मैं इसको अपने फेस पर सारे पे स्प्रेड कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं एक अलग डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड आउट कर लूँगी। तो ये एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर मैंने दूसरा लिया, अब मैं इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। बहुत ही प्रिटी लगता है ये, मतलब कांट एक्सप्लेन माय वर्ड्स कि कितना अच्छा मुझे फ़ील होता है ये फाउंडेशन लगाने के बाद। कोई और फाउंडेशन मुझे यूज़ ही नहीं करना। तो मैंने अपने बाल बांध लिए हैं। अब मुझे बहुत तंग कर रहे थे ये। अब ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर मैंने लिया है लाइट शेड में, ताकि मैं अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकूं। तो नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, क्यूपिड्स बो, चिन एरिया, फोरहेड पे और चीक्स के साइड्स पर भी मैंने इसे लगा लिया है। और अब मैं उसी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे स्मज आउट करूँगी, ब्लेंड आउट करूँगी। स्मज आउट, कुछ भी कभी भी निकल जाता है मुँह से ना। तो अब मैं इसे ब्लेंड आउट कर रही हूँ। और जैसा मैं चाहती थी अपना लुक वैसा ही बिल्कुल, मतलब बेस जो है वो वैसा ही बना। जहाँ के पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहती थी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हाईलाइट हो गए।
इनसाइड का ये HD फिनिश वाला ट्रांसलूसेंट पाउडर है। इतना ज़्यादा ये निकल जाता है ना कि मेरी पूरी ड्रेस इसने ट्रांसलूसेंट कलर की ही कर दी। वाइट सी हो गई मेरी ब्लैक ड्रेस। तो मैं इसे पूरे फेस पे डस्ट ऑफ कर लूँगी पहले, ताकि जो भी मेरा फाउंडेशन वगैरह है वो सेट हो जाए। और उसके बाद मैं इसी का जो स्पंज है, पहले मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर से कोशिश करी बट नहीं लगा। अब इसी का ही जो स्पंज इन्होंने दिया हुआ है उसी से ही मैंने अप्लाई कर दिया। देखो स्पंज में कितना भर रखा था ये ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा निकल आता है अपने उसमें से। और अब मैं उसको थोड़ा थोड़ा डस्ट ऑफ कर लूँगी आइज़ के ऊपर से। आइज़ के नीचे मैंने लगे रहने दिया क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं वो करूँगी स्मोकी आइज़, ब्लैक स्मोकी आइज़ करूँगी। और हुआ कुछ और ही, बट बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ लुक। तो पहले मैंने कोरल सा शेड लिया, उससे मैंने अब उसे अपना ट्रांजिशन शेड बनाया। कोरली ब्राउन सा शेड था, तो उसे मैंने अपना ट्रांजिशन शेड बनाया। जो मिरर था मेरा, मतलब जहाँ मैंने कैमरा रखा था वो बहुत नीचे था, मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। तो कुर्सी पे रख के मैं मेकअप कर रही थी, तो मुझे नीचे देख के बहुत अपनी आइज़ को उठाना पड़ रहा था, मतलब नहीं कंफर्टेबल था। बट स्टिल ये मैंने ट्रांजिशन कलर बनाया इसको, और पूरी आईलिड पे और क्रीज लाइन पे, आईलिड्स पे सारी तरफ मैंने इसे स्मच कर लिया, ब्लेंड कर लिया। आईज़ में जो भी हम आई मेकअप करते हैं उसमें मेनली ब्लेंडिंग का ही खेल है कि आप कितने अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर लेते हो। बाकी और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो मैंने ये ब्राउन एंड ब्लैक का शेड मिक्स करके, एक शेड है उससे आउटर वी पे बनाया। पहले मैंने सोचा था कि आउटर वी पे करूं, फिर उसके बाद मैं इनर कॉर्नर्स पर, मतलब पूरे लिड पे ब्लैक कर दूंगी। बट जब मैंने आउटर वी पर ये लगाया तो मेरे को ये बहुत ही प्रिटी लगा, इतना ही मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसे इतना ही रहने दिया। अपनी क्रीज लाइन बिल्डअप करी इससे हल्की हल्की आउटर वी पर ही, और बस फिर एक लाइट सा शेड लेके मैंने उसे ब्लेंड कर लिया ऊपर की तरफ को। अब मैं इसमें सिल्वर कलर शेड ढूंढ रही थी बट सिल्वर मुझे मिला ही नहीं, तो ये लाइटेस्ट शिमरी शेड था जो कि मैंने थोड़ा सा, ये पीची टोन में है हल्का सा। जैसे ही मैंने लगाया तो ओ माय गॉड, ओ वाओ ही निकला मेरे मुंह से। बहुत प्रिटी लगा मुझे, बहुत प्रिटी। मैंने ये शेड यूज़ ही नहीं किया था कभी भी। तो वही अब मैं लाइट शेड लेकर सारा कुछ ब्लेंड आउट कर लूँगी। ट्रैक्टर जा रहा है, सारा कुछ ब्लेंड आउट किया मैंने, और फिर से एक बारी सब पे एक एक कोट और किया ताकि कुछ भी पीछे सा छोटा सा ना लगे कि हमने इसको सही तरीके से नहीं लगाया। अच्छे तरीके से मैंने इसको फिर से ब्लेंड कर लिया। आई मेकअप पे थोड़ा सा टाइम अगर हम लगाते हैं तो पूरा का पूरा फेस आई से ही हमारा बहुत जचता है फिर। तो अब मैं इसको डस्ट ऑफ कर लूँगी अपनी अंडर आइज़ को। सेट हो गई हैं अंडर आइज़, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ मैंने स्मोकी आइज़ सोची थी इसलिए मैंने रख लिया था कि कोई भी फॉल आउट हो, बट स्मोकी आइज़ तो मैंने किया ही नहीं। अब ये नायका का काजल है, इसको मैं अपनी लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन दोनों पर ही लगाऊंगी। आई मेकअप कितना प्रिटी लग रहा है इसमें, ब्लेंडेड सारा कुछ। काजल लगाते ही आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाता है। अब मैं वही ब्राउन और ब्लैक का जो मैंने मिक्सर शेड लिया था उसी से ही अपने अंडर आइज़ पर भी स्मज कर लूँगी ताकि वो खाली खाली ना रह जाए हमारी अंडर आइज़। और शिमरी जो कलर था उससे इनर कॉर्नर्स, अंडर आइज़ पे इनर कॉर्नर की साइड पर मैंने उसे लगा लिया। ये है मैग्नेटिक आइज़ आईलाइनर, ये है फेसेस कनाडा का। है तो बहुत प्यारा, लगा भी बहुत अच्छे से, बट मैं सिर्फ इतना ही लगाना चाहती थी। पता नहीं क्यों मैंने विंग सा बनाने की कोशिश करी छोटा सा, और वो गड़बड़ हो गई। तो इसको मैं ऑफ कैमरा ही सेट करूँगी।
ऑफ कैमरा मैंने सेट कर लिया। ये श्रायॉन का मस्कारा है। श्रायॉन का मस्कारा मैंने पहली बार ही ट्राई किया, बट आपको डिफरेंस मैं दिखाऊंगी कि कितना डिफरेंस आ जाता है जब आप मस्कारा लगाते हो और बिना मस्कारा के रहते हो। देखो, मस्कारा लगाया और बिना मस्कारे में कितना डिफरेंस हो जाता है आईज़ पे। तो मस्कारा लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं हर बार ही भूल जाती थी। अब कंटूरिंग करेंगे, तो इसमें मैंने ये मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट लिया है, डार्कर शेड में 310 शेड है ये। और इससे भी मैंने किया, और जो मेरी आई शेडो पैलेट में थोड़ा ब्राउन शेड था उसको भी मैंने मिक्स किया है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का आ गया, मतलब और डार्क ब्राउन चाहिए था मुझे। तो उसी की हेल्प से मैंने पाउच सा बना के और हल्का सा और अपना कंटूरिंग कर ली है चीक बोन एरिया की। फिर उसके बाद अपने जॉ लाइन की। नोज़ के लिए मैंने ब्रश दूसरा लिया, क्योंकि पतला पतला मुझे करना था थोड़ा थोड़ा कंटूरिंग। नोज़ की मैं कंटूरिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ, पहले मैं वीडियोस में नहीं करती थी, बट शायद लास्ट वीडियो में मैंने करी थी, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, नोज़ भी पतली लगनी चाहिए। एंजल रोज़ की मेरी ब्लश पैलेट है, बहुत प्रीटी पैलेट है, हर शेड है इसमें। तो मैं आज 3 शेड्स मिक्स करके अपना ब्लश बनाऊंगी। और ब्लश मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए पहले लाइट शेड, फिर थोड़ा थोड़ा करके उसे बिल्डअप करेंगे डार्क करके। बहुत ही ब्लश एक ना चेहरे पे एकदम से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डाल देता है कि हाँ, कोई कलर्स हैं हमारे चेहरे पे, बहुत प्रिटी लगता है ब्लश। नोज़ पे भी मैं लगा लेती होती हूँ इसको, ब्लश को। तो अगर ज़्यादा हो जाए थोड़ा बहुत, जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने ब्लेंडर की हेल्प से उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया, तो वो कम हो जाता है। ये मैंने नया ख़रीदा था हाइलाइटर इनसाइड का, तो मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये क्रीमी बेस का हाइलाइटर है। बड़ी कोशिश करी, बट जब मैं पाउडर से सेट कर चुकी थी तो कैसे मैं लगा लेती क्रीमी बेस। तो ये हुडा ब्यूटी का मेरे पास एक हाइलाइटर था, टूट चुका था, बिल्कुल ही ख़त्म जिसे कहते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा उसका बचा था, तो मैंने लगा ही लिया कैसे भी करके। लेकिन इतना प्रिटी शेड है, इतना प्रिटी हाइलाइटर, ओ माय गॉड। मैं इतना हाईलाइटिंग करती नहीं, बट मुझे इतना पसंद आया कि मैं अब फिर से ख़रीदने वाली हूँ। तो मैंने वही ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स बो, चिन एरिया, फोरहेड पे, सब पे अपना हाइलाइटिंग कर ली, इनर कॉर्नर्स पे और ब्रो बोन्स पे भी। तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है इसका हाइलाइटर का। और अब मैं आईलैशेस लगाऊंगी ऑफ कैमरा। फ़र्स्ट टाइम मैंने अप्लाई करी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, बट आंखों में से बहुत पानी आ रहा था मेरे। थोड़ी कंफर्ट जोन में आने में टाइम लगता है। मेबेलिन की ये सुपर स्टे लिपस्टिक है, डार्कर शेड मैंने लिया है, तो इसका शेड है 115। मैं पहले इससे अपना लिप की लाइनिंग कर लूँगी, लिप की शेप बनाऊँगी, और उसके बाद मैं एक बहुत ही प्रिटी रेड कलर इसके अंदर स्मच करूँगी। दोनों शेड्स मिक्स होके इतना प्रिटी शेड बनता है। मैं जब ये बना रही थी तो मेरे को शीशा नीचे रखना पड़ा, उसकी वजह से मेरी आईज़ में से बहुत पानी आ रहा था, तो कोई नहीं, चलता है। ये लिप शेड कितना अच्छा टर्न आउट होके आया है। टिश्यू से मैंने अपने आंसू भी पोंछ लिए, फिर मुझे खुशी बहुत हुई। ये मैंने स्प्रे किया था फिक्सर, बट वो शूट ही नहीं हुई वीडियो, मुझे लगा वीडियो शूट हो रही है। इयररिंग्स मैंने पहन लिए, रिंग्स मैंने पहन ली। ये मैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल कर रही हूँ, अपने बालों को रोल कर रही हूँ। हर बारी बाल खुले अच्छे नहीं लगते, तो मैंने टिक टैक वाली पिन लगा ली। थोड़े बहुत आगे से मेरे बाल ना रोलर में फंस गए थे, वो काटने पड़े, उसकी वजह से मुझे ये बांधने ही पड़ते हैं पीछे को करके, बहुत ज़्यादा पफ सा बन जाता है नहीं तो बस यही मैंने थोड़ी सी लुक अपनी बनाने की कोशिश करी। इयररिंग्स मैंने सिल्वर कलर के इसके साथ पेयर अप कर लिए। बस ये है मेरी फाइनल लुक। होप यू लाइक इट। बाय बाय।